Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on idioms and phrases for upcoming examination. तो आज हम idioms और phrases की practice करेंगे जो upcoming exams के लिए important रहेगा. So let's start. Question number 1. Clear the text. Clear the text का क्या meaning होता है? To draw something down, to take something away, to remove unnecessary things for further work. Prepare for an event or a course of action by dealing with anything that might hinder progress. Clear the text. Clear the text का मतलब क्या होता है? Clear the text का मतलब होता है किसी भी इवेंट या किसी काम के लिए प्रिपेयर करना, तैयारी करना, but dealing with anything that might hinder process. और कोई भी चीज जो प्रोग्रेस में रुकावट बने उससे डील कर लेना, उससे निपट लेना, उसे हम कहते हैं क्लियर द टेक्स्ट. मतलब कोई भी चीज जो हिंडर करे, जो रुकावट बने, बाधा उत्पन्न करे प्रोग्रेस में, उससे निपट के, उससे डील करके किसी भी इवेंट या कोर्स ऑफ एक्शन के लिए प्रिपेयर करना, उसे हम कहते हैं क्लियर द टेक्स्ट. क्लियर द टेक्स्ट. ठीक है, तो जो कोई भी चीज बीच में आए, हिंडर करे प्रोग्रेस को, उसको क्लियर कर देना, उससे डील कर देना. नेक्स्ट देखिए, कैट्स विस्कर्स. कैट्स विस्कर्स का क्या मतलब होता है? A very easy matter, to be highly impressive, to be very determined, difficult to understand. Cat's whisker. कैट विस्कर क्यों होते हैं वैसे? कैट के विस्कर होते हैं, कैट की जो मुस्टैच होती है, जो मूंछ होती है, उसको हम कहते हैं विस्कर. तो कैट्स विस्कर इडियम का क्या मतलब है? कैट्स विस्कर इडियम का मतलब होता है टू बी हाईली इम्प्रेसिव. इम्प्रेस करने वाला, प्रभावित करने वाला, उसे हम कहते हैं कैट्स विस्कर्स. कैट्स विस्कर्स. जैसे आप ऐसे भी आप रख सकते हो कि जो कैट के विस्कर होते हैं, जो उसकी मुस्टैच होती है, वो बहुत इम्प्रेसिव होती है, अट्रैक्टिव होती है. तो ऐसे याद रख सकते हैं, टू बी हाईली इम्प्रेसिव. Cat's whiskers to be highly impressive. Birds of the same feather. इसका क्या मतलब है? People with a generous heart. दयालु किस्म के लोग. To get into trouble together. एक साथ किसी मुश्किल में पड़ जाना. To be in totally helpless condition. तो ऐसी स्थिति में होना, असहाय स्थिति में, समझ नहीं आता कि क्या करे. People with similar character. एक जैसे नेचर के लोग. Birds of the same feather. ये भी सुना है कई बार. Birds of the same feather फ्लॉक टुगेदर. मतलब जो लोग एक जैसे होते हैं, जिनका नेचर एक जैसा हो, एक जैसी प्रवृत्ति होती है, तो एक साथ रहना पसंद करते हैं. तो इसका मतलब होता है पीपल विथ सिमिलर करेक्टर. मतलब जो लोग एक जैसा हो, जिनका नेचर एक जैसा हो, करेक्टर एक जैसा होता है, वो एक साथ रहना पसंद करते हैं. पीपल विथ सिमिलर करेक्टर. अबोव वन सेट. अबोव वन सेट का मतलब क्या है? सिर के ऊपर जाना. वही बात हमारे सर के ऊपर से जा रही है, समझे? समझ नहीं आ रहा. अबव वंस हेड का मतलब होता है बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग. मतलब हमारी समझ के परे, हमारे समझ के बाहर जब हमें कुछ समझ में आए, उसे हम कहते हैं अबव वंस हेड, बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट देखिए, कम टू लाइट. कम टू लाइट का क्या मतलब है? टू बी ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर का मतलब होता है जब कोई चीज क्लियर ना हो, कोई चीज हिडन रखी हो, छुपा करके रखी हो, क्लियर ना हो, एविडेंट ना हो, उसे हम कहते हैं ऑब्सक्योर. टू बी वेल लिट. अच्छे से लाइटिंग कर देना. टू प्रे अ सीक्रेट, या फिर टू बी नॉन पब्लिकली. कम टू लाइट. कम टू लाइट का मतलब क्या है? नजर में आ जाना, उजाले में आना. मीन्स टू बी नॉन पब्लिकली. टू बी नॉन पब्लिकली. ठीक है, लोग आपको जान रहे हैं, आप फेमस हो रहे हो, लाइट में आ रहे हो, नजर में आ रहे हो. टू प्रे अ सीक्रेट का मतलब होता है टू ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग हिडन. मतलब आप कुछ छुपा हुआ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो. ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग हिडन, उसे हम कहते हैं टू प्रे अ सीक्रेट. ठीक है, कम टू लाइट मीन्स टू बी नॉन पब्लिकली. नेक्स्ट देखिए, गो गेटर का मतलब क्या होता है? अ रियल अचीवर. वन हु डज द राइट थिंग. जो सही काम करता है. वन हु रन्स अवे. जो भाग जाता है. ए ग्रीडी पर्सन. एक लालची व्यक्ति. गो गेटर. गो गेटर का मतलब होता है अ रियल अचीवर. अ रियल अचीवर, यू विल गेट इट. रियल अचीवर जो अचीव करना चाहता है लाइफ में, कुछ अचीवमेंट करना चाहता है, उपलब्धि हासिल करना चाहता है, उसे हम कहते हैं गो गेटर, अ रियल अचीवर. नेक्स्ट देखिए, सेल इन द सेम बोट. सेल इन द सेम बोट का मतलब है पे अ वेरी लो प्राइस फॉर समथिंग. किसी चीज के लिए बहुत कम पैसे देना. बी इन द सेम सिचुएशन एंड अदर्स. मतलब दूसरे जिस हालात में, उसी सिचुएशन, उसी हालात में होना. मीन हैवी डेट. कर्जे में होना.
गो फॉर अ बोट राइड, बोट पे घूमने जाना। सेल इन द सेम बोट का मतलब क्या है? सेल इन द सेम बोट का मतलब है एक ही कश्ती में सवार होना। इसका मतलब होता है बी इन द सेम सिचुएशन एज अदर्स, मतलब आप भी उसी बोट में, उसमें सामने वाला है तो एक जैसी ही सिचुएशन में हो, एक ही कश्ती में सवार हो। बी इन द सेम सिचुएशन एज अदर्स। नेक्स्ट देखिए, द क्वेश्चन पेपर वॉज वेरी इजी टू कंप्लीट। यहाँ पे इजी का, वेरी इजी के लिए कौन सा इडियम आएगा ये आपको चूज करना है। लास्ट रो, स्नोबॉल इफेक्ट, पीस ऑफ केक, फेयर एंड स्क्वायर। कई बार कर चुके हैं। वेरी इजी के लिए कौन सा इडियम यूज करते हैं? पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी। चलिए बाकी इडियम्स के मीनिंग देख लेते हैं। लास्ट ड्रॉ मीन्स द फाइनल प्रॉब्लम that makes a situation unbearable। तो सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है, सिर्फ लास्ट प्रॉब्लम बची है, इसको झेलना बहुत मुश्किल होता है। लास्ट प्रॉब्लम that makes a situation unbearable। सारे एग्जाम से अगर बस एक लास्ट एग्जाम रह गया है और उसी को मतलब बेयर करना मुश्किल हो रहा है, बस ये भी इजी से खत्म हो जाए। तो लास्ट ड्रॉ का मतलब है फाइनल प्रॉब्लम that makes situation unbearable। फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदार, फेयर। Snowball effect means a situation where something small gets bigger, often out of control। Snowball effect का मतलब है कभी एक छोटी सी चीज बड़ी हो जाती है और कंट्रोल के बाहर हो जाए, उसे हम कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। आप ऐसे स्नोबॉल से याद कर सकते हो कि स्नोबॉल छोटी सी होती है, इसमें और स्नो लगती रहती है, बर्फ में लगती रहेगी और बड़ी होती रहती है, और उसको कंट्रोल करना, उसे पकड़ना भी बहुत मुश्किल है। तो स्नोबॉल इफेक्ट होता है a situation where something small gets bigger, often out of control। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू पिक अप टू थ्रेड्स। टू पिक अप द थ्रेड्स का मतलब क्या है? टू एग्जामिन एन इशू सीरियसली, किसी इशू की अच्छे से जांच करना, एग्जामिन करना। बीइंग रिसीव्ड वेरी वार्मली, वार्म वेलकम किया जाना, अच्छे से आपका स्वागत किया गया। टू रीस्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट, मतलब जो चीज जहाँ पे खत्म हुई थी वहीं से रीस्टार्ट करना, दोबारा से शुरुआत करना। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। तो पिक अप द थ्रेड्स का मतलब क्या है? पिक अप द थ्रेड्स का मतलब होता है रीस्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट। रीस्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट, मतलब जो चीज आपने जहाँ पे खत्म की थी दोबारा वहीं से शुरुआत करना, रीस्टार्ट करना, उसे हम कहते हैं टू पिक अप द थ्रेड्स। ठीक है, थ्रेड से आप कुछ ड्रेस बना रहे थे तो जहाँ आपने छोड़ा था वहीं से दोबारा से शुरू किया, तो रीस्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट। टू टेक वंस हैट ऑफ, इसका क्या मतलब होता है? टू फूल समवन, किसी को बेवकूफ बनाना। टू फील हॉट, बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए हैट निकाल दी, गर्मी है भी बहुत। प्लीज समवन, किसी को खुश करना। टू एडमायर समवन, किसी की प्रशंसा करना। टू टेक वंस हैट ऑफ। टू टेक वंस हैट ऑफ का मतलब होता है टू एडमायर समवन, किसी की प्रशंसा करना। से आपने कि डांस परफॉर्मेंस रियलिटी शोज में भी देखा होगा कि जब जजेस को कोई परफॉर्मेंस अच्छी लगती है तो ऐसे हाथ उतार के शो में दिखाते थे कि हाथ उतार के उसको परफॉर्मेंस को एडमायर किया करके करते थे। तो टेक वंस हैट ऑफ का मतलब है टू एडमायर समवन, किसी की प्रशंसा करना। उस प्रशंसा करना से आपको किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी तो अपने हाथ रिमूव करके, अपनी हाथ निकाल करके उसकी प्रशंसा की, एडमायर किया। टू टेक वंस हैट ऑफ मीन्स टू एडमायर समवन। कट वन शॉट। कट वन शॉट का मतलब क्या है? टू चॉप समथिंग, चॉपिंग करना। टू इंटरप्ट समवन, किसी को बीच में टोक देना। टू एक्ट क्विकली, जल्दी से काम करना। टू बी रूड। कट वन शॉट। कट वन शॉट का मतलब होता है कट वन शॉट, कट समवन शॉट। टू इंटरप्ट समवन मतलब आपने उसको बीच में काट दिया, कोई बात कह रहा है उसको बीच में रोक देना, बीच में टोक देना, ठीक है, उसकी बात काट देना, उसे हम कहते हैं कट वन शॉट। कट वन शॉट। कट वन शॉट मीन्स टू इंटरप्ट समवन। और भी होते, एक तो ये इडियम है कट वन शॉट, मतलब कट समवन शॉट। एक होता है कट समथिंग शॉट। कट समथिंग शॉट उसका मतलब होता है किसी चीज को, किसी काम को बीच में ही छोड़ देना, उसे हम कहते हैं कट समथिंग शॉट। और कट वन शॉट का मतलब है टू इंटरप्ट समवन, किसी को बीच में टोक देना, अपनी बात ना कहने देना, उसकी बात काट देना, कट कर देना। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट बी ड्रेस्ड फॉर अ पार्टी। With all your belongings, अपने पूरे सामान के साथ, बोरिया बिस्तरे के साथ, go on a short trip without delay at the drop of a hat। At the drop of a hat का मतलब होता है without delay। without delay, बिना किसी
देरी के, विदाउट डिले। नेक्स्ट देखिए, टू वॉक द टाइट ड्रॉप। टू वॉक द टाइट ड्रॉप का क्या मतलब है? बी एन एक्सपर्ट, बी वेरी कॉशियस, बहुत सतर्क होना, बी वेल ट्रेन्ड, अच्छे से आपकी ट्रेनिंग हुई हो, बी वेरी नर्वस। टू वॉक द टाइट ड्रॉप, टू वॉक द टाइट ड्रॉप का मतलब होता है जब मान लो कि आपको टाइट ड्रॉप पर चलना है, रस्सी पर चलना है, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कॉशियस होना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा टू बी वेरी कॉशियस, वो ध्यान रखना, केयरफुल रहना, कॉशियस रहना। हैव अ व्हील ऑफ टाइम, हैव अ व्हील ऑफ टाइम का मतलब है बी एक्सट्रीमली बिजी विथ वर्क, काम में बहुत व्यस्त हो, बिजी हो। अ गुड थिंग सीम्स बैड एट फर्स्ट, कुछ एक अच्छी होती है शुरू में हमें खराब लगती है। हैव एन एक्सेप्शनली फन और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, मतलब बहुत मजे करना, फन करना। इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरीवन प्रेजेंट। तो हैव अ वेल ऑफ टाइम का क्या मतलब है? वेल ऑफ टाइम, अपने वेल्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, इसका मतलब है हैव एन एक्सेप्शनली फन और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, बहुत मस्ती करना, मजा करना। नेक्स्ट देखिए, बैक ऑन वंस फीट। बैक ऑन वंस फीट का मतलब क्या है? टू सपोर्ट हिज लूजिंग साइट, रिलीव प्रीवियस मोमेंट्स, पुराने लम्हों को दोबारा से जीना। वेल और सक्सेसफुल अगेन, दोबारा से सक्सेसफुल हो जाना, सफल हो जाना। फोर्स टू बिगेन समथिंग अगेन, किसी चीज को, किसी काम को शुरू करने के लिए आपको फोर्स किया जाना। बैक ऑन वंस फीट, बैक ऑन वंस फीट मतलब अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो जाना, मतलब दोबारा से सक्सेसफुल हो जाना। वेल और सक्सेसफुल अगेन, वेल और सक्सेसफुल अगेन।